अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद मुर्ताज़ हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्ताज़ ग्राफिक्स एंड डिजिटल स्टूडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली कोरोला कोर्स की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कोरोला को कैसे इंस्टॉल करना है और इसका बेसिक इंटरफेस पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी मालूमात देता हूँ। कोरोला बेसिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम बहुत से काम कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल, बैनर, पेनाफ्लेक्सेस, बिजनेस कार्ड, मैरिज कार्ड वगैरह। आप इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? आप इसको सीख कर या सिखाकर पैसे अर्न कर सकते हैं, या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करके आप कमा सकते हैं, या अलहदा आप ट्रेडिंग प्रेस में जॉब कर सकते हैं, या किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अगर हम बात करें कोलोरेडा का कौन सा हम विज़न इस्तेमाल करने जा रहे हैं कोलोरेडा का कोर्सेज़ के अंदर, तो हम जी दोस्तों 2019 इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे कि 2023 नहीं आपने सर करवाया। 2023 इसलिए नहीं करवा रहा है कि 2023 कई दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं है कि नया सिस्टम बाय कर सकें, क्योंकि जोन से कोरेड्रा 2023 या 22 है वो एक थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको मिनिमम 6 GB रैम, मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए, विद ग्राफिक कार्ड भी आपको थोड़ा बहुत चाहिए। तो पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके अंदर दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने हाई कंप्यूटर नहीं है कि वो सीख सकें। तो इसलिए मैं आप सबको 2019 सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये 2023 के थोड़े से मिलते-जुलते फीचर हैं और काफ़ी अच्छी तरह आप इसमें सीख जाएँगे, और पुराने जो से इनके विज़न है वो भी इसके जैसे ही हैं। जो दोस्त ये सोचते हैं कि हमारे पास अच्छा पीसी नहीं है, हम इसको कोर्स को नहीं कर सकते, तो घबराना नहीं है। आपके पास जो लैपटॉप, पीसी जो है आपने उसमें काम शुरू कर देना है। जब आपका काम शुरू करेंगे, आपका दिल लगेगा या आप पैसे अर्न करना शुरू कर दें, तो आप इस अच्छा-सा एक पीसी बाय कर लें। अगर आप फिर भी सिस्टम रिक्वायरमेंट पूछना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है और मैक्सिमम। मिनिमम यही है 2 जीबी रैम और ड्यूल कोर प्रोसेसर, जो कि आम पाकिस्तान मार्केट में मिल जाता है पीसी 10K के अंदर। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको विंडो 8.1 या विंडो 8.1 से आगे विंडो 10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो 11 भी। एक बात और कि आज जो सी कोल्ड्रा की क्लासेज हैं, हमारी 1 मंथ के अंदर तकरीबन 4 से 5 क्लासेज मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों को शेयर कर देना है, और फेसबुक पेज पे अगर आप कोरोना की क्लासेस देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्लास नेक्स्ट अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कोरोना क्लास बगैर वक्त ज़ाया किए। तो हम आज दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ जाएँ और इसको डाउनलोड कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो कमेंट करके मुझे बता दें, या आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो वहाँ आप मुझे सवाल कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता दूँगा, या वहीं आपको बता दूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, हमारे सामने कोलोरेडा की रॉ फाइल मौजूद है। हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है, हमें इसको, तो हम माउस से राइट का बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है विनरा पर हम जाएंगे, तो वहाँ से हमने करना है जी एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पासवर्ड फाइल का मांग रहा है। तो इस फाइल का पासवर्ड है 123। पासवर्ड डाल के हमने ओके कर देना है। तो अब हमारी फाइल ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। तो अब थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब हमने स्टार्ट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ हमने आ जाना जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब हमने आ जाना जी विंडोज़ सिक्योरिटी में। तो अब हमने क्लिक करना है वायरस प्रोटेक्शन पर। क्लिक करने के बाद हमने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ लिखा है वायरस प्रोटेक्शन सेटिंग्स।
उसके नीचे लिखा हुआ है जी मैनेज सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है रियल टाइम प्रोटेक्शन को हमने ऑफ़ कर देना है, ये ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑफ़ करने के बाद हम वापस से डेस्कटॉप की जानिब आ जाते हैं। तो डेस्कटॉप पर जो सी हमने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट किया है कोरल ड्रा की exe फ़ाइल, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारी फ़ाइल इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारे सामने आ गया कोरल ड्रा ग्राफिक्स स्वीट 2019। अब ये हमें बता रहा है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस ये बता रहा है विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 7, सोल्यूशन पैक 1 इन 32 बिट एंड 64 बिट। तो उसके बाद लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, CPU कोर i3 फास्ट सेकंड जनरेशन वगैरह वगैरह, और AMD एथलॉन 64। रैम बता रहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट में 2 GB। स्क्रीन रेजोल्यूशन बता रहा है 1280x720। तो अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू। आगे ये लाइसेंस है, इस पर आपने आई एग्री कर देना और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आगे ये फुल नेम मांग रहा है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपने टाइपिकल इंस्टॉलेशन करनी है कि कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है। कस्टम इंस्टॉलेशन में ये होगा कि आप सिर्फ इसमें कोरल ड्रा भी इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को आप अनचेक कर सकते हैं। लेकिन हम टाइपिकल इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने हर चीज़ इंस्टॉल करनी है। तो अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप कस्टम इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके सिर्फ कोरल ड्रा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा कोरल ड्रा इंस्टॉल हो रहा है, वेट करेंगे। फाइनली हमारा कोरल ड्रा इंस्टॉल हो चुका है। फर्स्ट टाइम हमारा कोरल ड्रा 2019 स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑन कर देते हैं। तो फाइनली हमारा कोरल ड्रा 2019 स्टार्ट हो चुका है। ये लिखा हुआ है जी न्यूज़ डॉक्यूमेंट, तो ये हमसे लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। पूछ रहा है आपसे आप नेम क्या देना चाहते हैं, हम इसका नाम रखते हैं क्लास 1। और ये प्रीसेट पूछ रहा है कौन सा प्रीसेट चाहिए, लेकिन अभी हम कोई सेव नहीं किया। पेज 1। अब ये पूछ रहा है प्राइमरी कलर मोड, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर CMYK लिखा हुआ है, लेकिन ये जो से ये पहला ऑप्शन है CMYK, ये प्रिंटिंग वाले इस्तेमाल करते हैं कलर मोड। जिन्होंने प्रिंटिंग करनी होती है वो इसमें डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं, जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग करनी होती है, थंबनेल वगैरह बनाना है या सोशल मीडिया पोस्ट, तो वो RGB सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब नीचे पूछ रहा है पेज साइज 4A, या आप कौन सा मर्जी सिलेक्ट करना चाहते हैं। वेब पेज साइज दिए हुए हैं, बैनर साइज दिए हुए हैं, इन्होंने कार्ड वगैरह बिजनेस कार्ड वगैरह। हम पेज साइज कस्टम ले लेते हैं। तो यहाँ मिलीमीटर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि
जो सा वेब डिज़ाइनिंग का काम है, थंबनेल वगैरह बनाने का या सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, तो वो ज़्यादातर पिक्सल्स में होता है, तो इसलिए हम पिक्सल्स में काम करेंगे। तो अब हम यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करके इसका साइज़ लिखते हैं। विड्थ हम लिख देते हैं 1280 बाय हाइट लिख देते हैं 720। तो ये आपको नीचे दो बॉक्स छोटे से नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट बॉक्स का नाम है पोर्ट्रेट, सेकंड बॉक्स का नाम है लैंडस्केप। जैसा कि हमने रेजोल्यूशन लिखा है 1280 बाय 720 पिक्सल्स। तो अगर हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी टिकटॉक साइज पोस्ट का साइज है। अगर हम लैंडस्केप बनाते हैं तो ये हमारा HD 720p रेजोल्यूशन में हमारी पोस्ट बनेगी। तो उससे नीचे हम बढ़ते हैं तो नीचे लिखा हुआ है जी रेजोल्यूशन हमने 300 dpi रखना है, और उसके नीचे है जी डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं नया पेज लूं तो ये डायलॉग बॉक्स ना मुझे नजर आए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना अदरवाइज आप इसको ओके कर सकते हैं। जैसा कि कोरलड्रा हमारा लाइट थीम है, तो लाइट थीम हमारी आंखों को इफेक्ट करती है, हमारी आंखें खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मुझे डार्क थीम पसंद है और डार्क थीम आंखों को ख़राब नहीं करती, तो इसलिए हम डार्क थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं टूल्स में, जाके ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ जी कस्टमाइजेशन, क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस पे हमारे लिखा हुआ है थीम लाइट है सिलेक्ट, तो हम इसको डार्क कर लेते हैं। अगर आप इसका विंडो बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इसको रेड कर लेता हूँ, तो ये चेंज हो सकता है, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर जैसे आप ये डेस्कटॉप का अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको ब्लू कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप की कुछ चीजें आपकी ब्लू हो जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो हम वापस से दोबारा इसको कट करते हैं, हमें ज्यादा डार्क भी नहीं चाहिए, तो हम दोबारा फिर इसको कट करके दोबारा टूल्स, ऑप्शन और कस्टमाइजेशन में आ जाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमने लाइट से इसको डार्क मोड कर दिया, ओके कर दिया। ये साइड पे हिंट का जो सा डायलॉग बॉक्स है ना, ये हमें बताएगा बेसिकली कि आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगा कर बताएगा। तो हम इसको अभी हाइड कर देते हैं, अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो आप रख लें, वरना हम इसको हाइड कर देते हैं। ये हमारे सामने कोरलड्रा का पेज है, जिसके अंदर रहकर हम काम कर सकते हैं और बाहर भी काम कर सकते हैं। तो अंदर रह के तब काम करना चाहिए जब हमने कोई पेज या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो फिर हमें अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना चाहते तो फिर आप बाहर भी बना सकते हैं और अंदर रहकर भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोरलड्रा का कंप्लीट विंडो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प। इस हिस्से को कहते हैं मेन्यू बार। उससे नीचे आए तो जी इस हिस्से को कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो इस हिस्से से नीचे वाले हिस्से पे आए जिस पे लिखा हुआ है कस्टम, पेज साइज दिया हुआ है, उसके आगे छोटे से जो से बॉक्सेस बनाए हुए हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो पेज हमारा चेंज हो रहा है, अगर दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा पेज साइज चेंज हो रहा है। आगे यूनिट है, तो इस हिस्से को कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं जी टूल बॉक्स। जो आपको ये राइट साइड पे दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कलर पैलेट। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग किस्म के कलर्स हैं, इसको कहते हैं कलर पैलेट। और ये जो सा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्केल। और इसके ऊपर स्केल के ऊपर आपको वेलकम स्क्रीन और न्यू डॉक्यूमेंट, उसके आगे छोटा सा प्लस का आइकन, अगर आप उस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू पेज आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं फाइल में। सबसे पहले है जी न्यू। आप न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N। उसके आगे है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आप कोई नई टेम्पलेट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। उससे नीचे है जी ओपन। अगर आप कोई कोरलड्रा की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O दबाएं, तो ये हमारी कोरलड्रा की फाइल ओपन कर देगा जो सी आप ओपन करना चाहते हैं। उसके आगे आ जाता है जी ओपन रिसेंटली। अगर आपने कोई पहले फाइल ओपन की थी, अब दोबारा फिर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आकर आप उस फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाए क्लोज। उससे नीचे आए तो लिखा हुआ जी क्लोज ऑल। अगर आप तमाम फाइलें क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑल पर क्लिक कर दें। उसके नीचे आ जी सेव। अगर आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबाएं इसकी शॉर्टकट की। उससे नीचे आ जी सेव एज, कि आपने कोई फाइल ओपन की, उसमें काम किया, आप चाहते हैं मैं इसमें सेव ना करूं बल्कि एक अलग फाइल बनाकर इसको सेव कर दूं, तो उसकी शॉर्टकट की है जी Ctrl+Shift+S। तो ये आपके फाइल सेव एज हो जाएगी। उसके नीचे आ जाए तो लिखा हुआ है जी सेव एज टेम्पलेट। अगर आप कोई डिजाइन बतौर टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं जो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसको टेम्पलेट भी आप सेव कर सकते हैं। उससे नीचे आ जाए तो ये जी हमें कह रहा है इम्पोर्ट। अगर आप कोई इमेज कोरलड्रा में लाना चाहते हैं तो आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। उसके नीचे आ जाता है एक्सपोर्ट। अगर कोई चीज़ आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार किया तो आप उसको PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या PNG वगैरह में,
उसके नीचे आ जाइए एक्सपोर्ट फार, ये हमारे काम का नहीं है। सेंड टू, ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके नीचे भी ये प्रिंट वाला हमारे काम का नहीं है। उसके नीचे आए हैं तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अमूमन कोई भी चेक नहीं करता डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। उसके नीचे आ जाए तो लिखा हुआ जी एग्जिट। अगर आप कोरोरा को बंद करना चाहते हैं तो आप इसकी शॉर्टकट की Alt+F4 दबा सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।